हाय एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। यानी कि बजट 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आपका पेश किया गया था 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये उनके द्वारा किया गया लगातार 5वीं बार आपका बजट था बच्चा। आपसे सवाल पूछा जाता है, ये ऐसे ही तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा बार आपसे बजट में पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है। निर्मला सीतारमण जो हमारी एक तरह से ना पूर्वकालिक आपकी क्या रही है, वित्त मंत्री रही है। उन्होंने कितनी बार कर चुके हैं, तो लगातार 5वीं बार उन्होंने इस बार किया है। तो बजट से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारे संविधान में बजट जैसा कोई शब्द मेंशन नहीं है, उसकी जगह पर संविधान में यूज किया गया है आर्टिकल 112 के तहत आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबसे जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपके सामने सबसे पहले है केंद्रीय बजट 2023-2024 संसद में किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। 2023 और 2024 संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी को पेश किया गया। आप सबको पता होना चाहिए 2017 के बाद से जो बजट है, ठीक है, 2017 के बाद से बजट जो है बच्चा वो आपका 1 फरवरी को किया गया है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जो होता था बजट आपका मेनली क्या होता था, आपका 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था, मतलब फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। ये सवाल भी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो 3 बार किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में? अभी मैंने बताया 112 में है। लगातार 5वीं बार पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अपनी निर्मला सीतारमण जी बनी है। उसके अलावा बच्चा इस बार का जो बजट है यानी कि 2023-24 का जो बजट है वो बेसिकली आपका 7 सेक्टर्स पर मेन फोकस किया गया है, जिनको क्या बोला गया है? जिनको सप्तऋषि बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपकी, जो कि आपकी शुरू होगी समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रीचिंग द लास्ट माइल। मतलब बच्चा सिंपल आपका है कि सरकार की जो भी योजनाएं है वो भारत के एक एक नागरिक तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अवसंरचना एवं निवेश यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को भारत में बढ़ावा देना, हरित विकास यानी कि आपका ग्रीन ग्रोथ बच्चा, ठीक है। उसके अलावा उस अक्षमता का विकास, ठीक है, अनलीजिंग द पोटेंशियल, जो भारतीयों के अंदर जो आपका पोटेंशियल है उसको एक तरह से बाहर निकाल कर लाना, उन पर काम करना, ठीक है। उसके अलावा आपका युवा शक्ति, ठीक है, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर्स को मजबूत करना। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इन 7 सेक्टर्स में से सारी योजनाएं इस बार की जो है वो आपकी बजट की रहने वाली है। रहने वाली है नहीं, रही है, क्योंकि वो पेश हो चुका है ऑब्वियसली, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चा, तो ये अमृत काल का, हमें पता है हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और 100 सालों तक हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ये आज़ादी के अमृत काल का पहला बजट है बच्चा। ये सवाल भी ध्यान रखना, है ना। केंद्रीय बजट 2023 और 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट सी जानकारी यहाँ पर ले लो बच्चा। कुछ ऐसी योजनाएं जो आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो बच्चा क्या है, सबसे पहले तो बजट भाषण की शुरुआत करते ही वित्त मंत्री ने बोला था, अगर आप सबने देखा होगा, कि ये अमृत काल का आपका पहला बजट है। अब 2017 के बाद से आप सबको पता है 2017 में ही रेलवे, और पहले रेलवे का बजट अलग हुआ करता था लेकिन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का क्या किया गया था? आवंटन किया गया था, ये घोषणा की थी। प्राकृतिक खेती, नेचुरल, एक तरह से कहिए जो आपकी फार्मिंग है, ग्रीन फार्मिंग जो है उस पर आपका क्या किया गया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आपका जोर दिया गया है। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को इसके तहत मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वे प्राकृतिक खेती को अपना सके। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये आपका जो सप्तऋषि में से क्या है, ग्रीन ग्रोथ है बच्चा, उसके लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। पैन कार्ड पहचान पत्र, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में इन्होंने जानकारी दी थी कि पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर आपका क्या होगा? मान्य होगा। ये चीज ध्यान रखना। कृषि ऋण, ठीक है, कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपका किया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके तहत आपका पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, या फिर डेयरी पर जो आपका ध्यान आकर्षित किया जाएगा। आगे चलिए, आगे है ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में बच्चा, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आपका 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके सेक्टर में बच्चा 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये चीज पर भी आप फोकस करेंगे, ठीक है। आगे है सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को जो है वो लॉन्च करेगी। इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोबारा से पढ़ रही हूं, सरकार जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा संस्करण जो है वो पेश करने जाएगी, यानी कि लॉन्च करेगी। इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2025-26 में। इसको कितना लाना है बच्चा? 4.5%। और अगर अभी की हम बात करें तो भी कम आया था ये, लगभग 5.9 के आसपास, ठीक है, 5.9, उससे पहले 6 से भी ऊपर जा रखा था। तो ये चीज ध्यान रखना, 2025-26 तक 4.5% आपका जीडीपी का ध्यान रखना, ओके, करने का वादा जो है ये किया है, ठीक है, लक्ष्य जो है ये रखा है। अब कुछ चीज़ों पर जो है वो दाम भी बहुत ज़्यादा कम किए गए हैं, इन चीज़ों पर भी एक बार ध्यान रखना। टीवी पैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क आपका कम होगा, सीमा शुल्क को 13% किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। खिलौने हो गए, आपके टॉयज़ हो गए, साइकिल्स हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई, उनको सस्ता किया जाएगा। आपके जो लेंसेज है, मोबाइल एंड फ़ोन के जो लेंसेज हैं वो भी आपके सस्ते होंगे। आयन बैटरी जो आपकी है उन पर आपका कितनी 1% की आपकी छूट दी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना, ठीक है। एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना है आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे। इसी के तहत 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, 740 सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, कि आपकी भर्ती की जाएगी, जिसकी मदद से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। फिर से पढ़ती हूँ, एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना आपकी की जाएगी, जिसके तहत आपका 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो बल्ले बल्ले, ठीक है। उसके बाद आपका 740 सपोर्ट स्टाफ की स्थापना की आपकी भर्ती की जाएगी और 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराए जाने का ये लक्ष्य रखा है। आगे देखिए, आगे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 157 नर्सिंग, ठीक है, 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना आपकी की जाएगी। और पीएम आवास योजना जो है बच्चा, पीएम आवास योजना को बढ़ाकर कितना बढ़ाया है? 66% बढ़ाकर अब इसको 79,590 करोड़ क्या है इसका पूरा का पूरा फंड जो है रखा गया है, ठीक है, बजट में रखा गया है। विशेष रूप से जनजातीय समूह के लिए, ठीक है, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी जो योजना है बच्चा, ये वाली, ठीक है, इसको शुरू किया गया है। इसके तहत ये आपका 15,000 करोड़ रुपए का जो बजट में इसका प्रावधान रखा गया, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए टू बी मेड अवेलेबल टू इंप्लीमेंट स्कीम इन नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान कर दिया है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा जो है वो आपका मुहैया कराने का लक्ष्य है, उत्पादन का लक्ष्य है। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान हुआ है, महिला सम्मान पत्र आपने सुना होगा, ठीक है, बचत सम्मान पत्र। तो महिलाओं के लिए नई बचत योजना में क्या है, 2 साल के लिए 2025 तक इसको चलाया जाएगा। आगे इसके बारे में बताऊंगी विद फोटो, ठीक है। सिगरेट के दाम में बढ़ोतरी की है, इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी बच्चा बढ़ा दिया गया है और ये आपका एक तरह से कहिए तो चांदी के समान महंगे होंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चांदी के सामान भी आपके महंगे होंगे, वो आपको पता है कि काफी टाइम हो गया है इसको हुए। अब महिला सम्मान बचत पत्र के तहत देख लीजिए बच्चा, इसमें 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सरकार जो है वो 7.5% का जो है वो क्या देगी, ब्याज देगी। ये चीज ध्यान रखना है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है 2025 तक, यानी कि 2 साल तक। आगे देखिए, नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत जो है, ठीक है, वो की जाएगी। नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी और ये वर्चुअल होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये वर्चुअल होगी बच्चा, है ना। उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इसके तहत इस तरह के स्रोत से छात्रों को काफी मदद मिलेगी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत जो है वो की जाएगी, वर्चुअल होगी, ये चीज ध्यान रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ठीक है, एआई को बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है बच्चा वो 15 लाख से अब 30 लाख, एकदम दुगना, है ना, 30 लाख तक कर दी गई है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब वरिष्ठ नागरिक कर पाएंगे 30 लाख रुपए तक का निवेश, एक तरह से, है ना।
अब टैक्स में जो है वो छूट दी गई है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार जो पहले 5 लाख से टैक्स शुरू होता था वो 7 से होगा। तो ध्यान रखना 7 लाख पर आपका 7 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे जैसे लिखा है 3 से 6 में 5, 6 से 9 पर आपका 10, तो बच्चा ये आपको वापस दे दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो ये कहने की बात सिर्फ इतनी है कि 7 लाख पर अभी आपका कोई टैक्स नहीं होगा। उसके बाद आपका जो टैक्स रिजीम है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा आपकी इनकम के हिसाब से। तो पोस्ट करके एक बार इसको देखना। उसके अलावा बजट में आपका जैसे क्या होता है, तो बजट में बच्चा आपका ये जो सारे लिखे हुए सब कुछ होता है, उसकी आमदनी, ठीक है, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, एक सरकार की कमाई और खर्चे का पूरा ब्यौरा ब्यौरा होता है। मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए, ठीक है, कौन सा मंत्रालय आपका किस योजना पे काम कर रहा है, उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन होता है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी बच्चा? इंदिरा गांधी, ध्यान रखेंगे भारत के। और अगर पूर्वकालिक जिन्होंने 5 टर्म आपकी कंप्लीट करी है, निर्मला सीतारमण, ध्यान रखना। भारत के किन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए हैं? जवाहरलाल नेहरू ने भी, राजीव गांधी ने भी और इंदिरा गांधी ने भी, तीनों। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो बच्चा जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इट इज 18 फरवरी 1860 में, ठीक है, सॉरी 7 अप्रैल 1860 में। 18 फरवरी वाला वो 1896 में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का बच्चा कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1950 को ये पेश किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? 1 फरवरी को। उससे पहले 28 फरवरी या 29 फरवरी को आपका पेश किया जाता था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का बच्चा आपका लगभग 26 नवंबर 1947 को किया गया था, आर के षणमुख चेट्टी ने, है ना। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? 7 अप्रैल 1860। ये चीज बच्चा ध्यान रखना, जेम्स विल्सन ने, ठीक है। ये चीज 7 अप्रैल आपको कई जगह डेट में, कई जगह आपको 18 फरवरी भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बच्चा ये पहला आम बजट था, है ना। और एक में आता है पहला बजट, तो देखना आप ध्यान से, वो आपका 18 फरवरी 1896 डेट होगी उसमें, है ना। हालांकि दोनों सेम व्यक्तियों ने किया था, ये चीज आप याद रखना। उनको भारतीय बजट का जनक भी माना गया है। आगे देखो, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? मोरारजी देसाई के पास है, 10 बार इन्होंने पेश किया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुख शेट्टी ने कब पेश किया गया था? अभी मैंने बताया 26 नवंबर 1947 को। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा गया है? जेम्स विल्सन को कहा गया है। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई ने पेश किया था, जो अभी आपको बताया है 1950 में, ठीक है। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? फेब के अंत में पेश किया जाता था। और बजट की कुछ खास बातें बच्चा, ये आप पोस्ट करना, ये सारे मैंने हाईलाइट किए हुए, इनको एक बार जरूर देखना। इधर देख लो, मछली पालन 6000 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा, ठीक है। ट्राइबल मिशन के लिए 15000 करोड़ रुपए, जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपए, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए, ये लाख जरूर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। पीएम आवास योजना आपका 66% बढ़ा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 20,000 करोड़ रुपए। मुफ्त अनाज, मोटे अनाज पर जिसको आपका श्री अन्न बोला गया, बहुत ध्यान रखना बच्चा, ठीक है, श्री अन्न, मोटे अनाजों के प्रोडक्शन के लिए इस बार बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मुफ्त अनाज पर 2 लाख रुपए करोड़ का बजट, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। हाइड्रोजन मिशन के लिए अभी मैंने आपको बताया 19,700 करोड़ रुपए का। नई योजनाओं पर 75,000 करोड़ रुपए और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंफ्रा के लिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75,000 करोड़ रुपए। तो इसको पोस्ट जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट की वजह से शायद ये आपको ना दिखे। तो ये था बजट के बारे में। उम्मीद है कि आपको सही लगा होगा ये सेशन। थैंक यू सो मच बच्चा। अब हम आपसे अगले किसी अच्छे से टॉपिक में मिलेंगे। बजट की जितनी भी खास बातें हैं ना, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इससे अलग मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजनाएं आपसे क्या है क्वेश्चन में पूछी जाएगी। मैंने सारी यहाँ पर कवर आपको कराई है। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिल से आप सभी का धन्यवाद ये 10 मिनट शो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।